हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ तो दिया है, आप अब उनके मन में गुस्सा है या प्यार है आपके लिए, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनकी अंतरात्मा की क्या आवाज़ है। देखते हैं गुस्सा है या प्यार है, क्या फील करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन फील करते हैं कि जब से मैंने अपनी डीएफ को छोड़ा है, दूर किया है, वो काफ़ी शक्तिशाली हो गई है। उसने अपने आप को बहुत हाई एनर्जी में ले गई है। पूरा कार्ड देखो ज्ञान से भरा हुआ है, बैलेंस हो गई है पहले से। एक बात बताना चाहती हूँ, आपके डीएम चाहे आपको बताएं ना बताएं, उनकी अंतरात्मा को सब पता होता है। उनकी एक ड्यूटी होती है हमें ट्रिगर करने की, यूनिवर्स ने लगाई होती है, कंट्रैक्ट किया होता है हमने। एक सोल चेजर होती है, एक रनर होती है। जो चेजर होता है वो चेज करता है, रनर टाइम टू टाइम उसको जैसे ना कोई पुश करता है किसी चीज़ के लिए, एनर्जी कोई नेगेटिव होती है उसको दूर करने के लिए वो हमें चीट करते हैं, धोखा करना पड़ता है, हमसे दूर जाते हैं। अब उन्होंने देख लिया है कि जो मैंने काम करने के लिए अपनी डीएफ को इतना दर्द दिया है वो मेरा काम हो गया है। मेरी डीएफ अब बहुत ताकतवर हो गई है। आपको इस पोजीशन में देखते हैं, इतनी ताकतवर हो गई है कि शेर के दांत गिन सकती है। मतलब आपको बहुत हाई पावर में देखते हैं। 8 नंबर है, बिल्कुल बैलेंस हो गई है। तो शनिदेव, 8 नंबर शनिदेव का होता है। तो ये ज्ञान ही ज्ञान है, येलो कलर है। तो जहाँ पर डीएफ ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो शनिदेव ने जो हमारे पूरी सृष्टि के जज हैं, उन्होंने उनको उनका फल भी दिया है। वो गुस्सा नहीं है, वो आपको मतलब जिस पोजीशन में हो वो उनको अच्छा लगता है अंदर से। द स्टार, अब उनको पता है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। इस पोजीशन में देखते हैं आपको गुस्सा नहीं है, चाहे बाहर से गुस्सा करें, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा को बहुत सुकून है कि जिस काम के लिए हमने ये जन्म लिया है, बर्थ लिया है, जिसके कारण हमें इतना गुस्सा गिला लड़ाइयाँ झगड़े किए हैं, वो काम सही ढंग से हो रहा है। उनको पता है कि डीएफ को भी पता चल गया, डीएम को भी हमारी जर्नी है क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, हमने कैसे इसको पूरा करना है। तो डीएफ ने पुरजोर मेहनत की है बहुत। देखो दोनों कार्ड बैलेंस के हैं। उधर इन्फिनिटी का सिंबल था, इधर जल में एक डीएफ जल में जल डाली, एक बाहर डाली, बिल्कुल बैलेंस करके। तो अगर आपके डीम आपको इस पोजीशन में देखना चाहते हैं, अंदर से बहुत खुश हैं, उनको पता है ऊपर स्टार बने हुए हैं कि मेरी डीएफ ने इतनी मेहनत की है, अब यूनिवर्स उसको उनका फल देंगे, वो स्टार की तरह चमकेंगे। क्योंकि कोई ना कोई हमें गिफ्ट मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो हमने स्प्रेड करने होते हैं पूरी प्रकृति में। वो इस चीज़ को देख रहे हैं। जहाँ तक तो गुस्सा नहीं है, तो जहाँ पर आ गया गुस्सा, भाई गुस्से का ही क्वेश्चन किया था द एम्परर। तो आपके पर्सन को गुस्सा इस बात का है, सभी कुछ उनका किया धरा है, उन्होंने आपको दूर किया है, चीट किया है, धोखा किया है, कार्म के पास गए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक ऐसी रंजिश है, गुस्सा है, पूरी ईगो में बैठे हैं। ईगो किस लिए? ईगो इसलिए है कि मेरी डीएफ को क्या हो गया, अब ये पहले जैसी नहीं रही है। वो फील करते हैं कि पहले मुझे इतना चेज करती थी, मैसेज करती थी, कॉल करती थी, मिलने के लिए बोलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो बिल्कुल वो शांत है। क्योंकि डीएफ का भी कोई कसूर नहीं, यूनिवर्स ने उसको बैलेंस कर दिया, अंदर से भर दिया है। अब उनको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो काम उल्टा ही पड़ गया। उन्होंने तो चीट किया था कि जब मेरे पीछे पीछे और भागेगी। क्योंकि डीएम को ना सुकून मिलता है, उस इंसान को ना इस जन्म में प्यार मिला होता है ना पिछले जन्मों में। वो भूखा होता है कि उसकी कोई नर्चिंग करे, केयरिंग करे। लेकिन नर्चिंग केयर करने वाला क्या करेगा, वो इंसान तो लड़ाइयाँ झगड़े करता है, दूर भगाता है, कार्मिक के सामने ले आता है। तो डीएफ भी की करे, डीएफ अपने काम पर लग जाती है, तो वो गुस्सा करते रह जाते हैं। देखो ये पूरा कार्ड ईगो का है। उनको ईगो है कि यही मुझे बात करे, यही मुझे चेज करे, लेकिन अब वो समय चला गया। आगे हैं 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जो आपके पर्सन है, सर झुकाए खड़े हैं, अब दुनियादारी के किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपने अपने आप से ही आपको दूर किए हैं, अब मैं आप ही दुखी हो रहा हूँ। उनके भी दुखों का कारण यही है कि उनकी सोल अवेकनिंग भी ज़रूरी है। बस डीएफ ये सोचकर चुप हो जाती है, ठीक है परमात्मा मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, अब आप जानो, आप ही ने दिया है, आप जानो, आपका काम जाने। वो हल्की हो जाती है, तो यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। यूनिवर्स उस इंसान को सैड कर देते हैं
डिप्रेशन में चला जाता है वो इंसान। दुनिया की कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं, ऊपर से वो शो करता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अपनी कार्मिक के साथ हूँ, परिवार वालों के साथ हूँ, दोस्तों मित्रों के, लेकिन अंदर से वो इंसान बुझा हुआ है। अंदर से उस इंसान के अंदर में दिल में अंधेरा है। उसके डीएफ के बिना उसको कोई रोशनी नहीं दिखाया। ये सब वर्ड्स तो आपके डीएम देखो, खुद ही आपने आपसे दूर किया, खुद ही खुश हैं। पोजीशन देखो हमारी जर्नी के हालात क्या क्या हैं, और अंदर से उनकी आत्मा खुश हो रही है कि मेरी डीएफ काफ़ी बैलेंस हो गई है। तो आप डिप्रेशन में हैं, दर्द में हैं, सैड हैं, दुनिया में मन नहीं लग रहा, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको आस्ते आस्ते यूनिवर्स ज्ञान दे रही है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए होते हैं। वो अलग से फील करते हैं कि मैं सभी को भूल पा रहा हूँ, लेकिन इसको क्यों नहीं भूल पा रहा, ये कभी भी मेरे मन से एक पल के लिए भी निकल क्यों नहीं रही। बस यही चीज़ है, यही चीज़ डीएम को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि ये रिश्ता कोई ख़ास रिश्ता है, इसीलिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कोई भी दुनिया की शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। अब आगे देखते हैं। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 मरकरी का है नंबर। तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आपके जाने के बाद उस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं रही कि खुद वो चलने के लायक भी हो जाए, इसीलिए वो इंसान ना कार्मिक का सहारा लेता है, लेकिन कार्मिक भी उनको अच्छे से डील नहीं कर रही, कार्मिक उनको अच्छे से एनर्जी नहीं दे रही, क्योंकि कार्मिक की एनर्जी तो वैसे ही नेगेटिव होती है। तो अब वो महसूस करते हैं कि जो एनर्जी मुझे डीएफ से मिलती थी, शांति मिलती थी, हीलिंग मिलती थी, वो इस कार्मिक से नहीं मिल रही। वो देख भी नहीं रही इसकी तरफ। ये इंसान चलते हुए भी लड़खड़ा रहे, इसकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है ना डीएफ के जाने के बाद। तो इस स्थिति में वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ, अंधेरों में गिरा हुआ हूँ, आप ही मुझे अंधेरे से निकाल सकती हो। बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है द मून। तो आपके पर्सन ने एक्सपीरियंस कर लिए है लोगों का, कार्मिक का, दोस्तों का, मित्रों का, जिनके कारण आपको छोड़ा था। एक केकड़ा है, एक्सपीरियंस करके वो निकला है जल से, उसने जल के सभी एक्सपीरियंस कर लिए। आपके पर्सन ने भी दुनियादारी के सभी एक्सपीरियंस कर लिए हैं, ऊपर आ गए हैं, अब उनसे निकलना चाहते हैं, जहाँ निकल चुके हैं, जहाँ निकलना चाहते हैं। आगे एक पगडंडी है, अब वो सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। दो स्तंभ बने हुए परमपिता परमात्मा का रास्ता है, यूनिवर्स के गेट में एंटर कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी वो नीचे निकल गई है, जल में निकल गई है, दुनियादारी में निकल गई, आगे रास्ता बिल्कुल साफ है। इसका मतलब अब आपके डीएम सही रास्ते पर चलेंगे। थैंक यू।